हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर है भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 9वां श्लोक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। 10वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्व मेषवो स्विष्टकामधुं। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्व्यमेषवो स्विष्टकामधो। सहयज्ञा प्रजा सृष्टां पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्व्यमेषवो स्विष्टकामधो। सह म्हणजे के साथ, यज्ञ म्हणजे यज्ञो, प्रजा म्हणजे संततियो, सृष्टा म्हणजे रचकर, पुरा म्हणजे प्राचीन काल में, वाच म्हणजे कहा, प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन म्हणजे इससे, प्रसविष्य ध्वजम म्हणजे अधिकाधिक समृद्ध हो, एष यह व म्हणजे तुम्हारा, अस्तु म्हणजे होय, इष्ट म्हणजे समस्त वांछिक वस्तुओं का, कामधुक म्हणजे प्रदाताम। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु का या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंधों को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यम, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वेदों का उद्देश्य क्या है? मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है कि पति विश्वस्तमेश्वरम, पति ही विश्वस्तमेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवतम में भी दूसरे स्कंद में 4 अध्याय में 20वें श्लोक में यही कहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियः प्रतियज्ञ प्रति प्रजापति धिया पति लोकपति धरापति पतिर्गतिच्छान्धक वृष्णिसात्वताम प्रसीदता में भगवान सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी है और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को
इसीलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार के देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 32वें श्लोक में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग है। प्रसंग में भगवान कृष्ण अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में यही कहते हैं कि मैं निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ हूँ। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगोस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। क्या बोलते हैं? कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी इसकी संस्तुति की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरनिताई श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आज हम लोग जो श्लोक में चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के
3 अध्याय में 10वां श्लोक है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ने क्यों की, इसके ऊपर चर्चा है। भगवान हम 84 लक्ष योनि जो है उसमें 4 लाख जो योनि है मनुष्य का है, बाकी जो 80 लाख योनि है पशु पक्षी कीटक पेड़ पौधे सबके हैं। लेकिन सबसे ज्ञानी और विवेकी अगर कोई है तो वो मनुष्य प्राणी है। क्योंकि जानवर, कुत्ते को बोलो, बिल्ली को बोलो, शेर को बोलो, हरिण को बोलो, किसी को भी बोलो, उनको भक्ति करने को नहीं आएगी। वो आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे लगेंगे। लेकिन मनुष्य एक है, वो अपने बुद्धि में विवेक का उपयोग करके भक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति को भगवान ने पेट दिया है, भरने के लिए साधन भी दिया है। जैसा कि बड़े पशु पक्षी है, वो छोटे पशु को खा के अपना जीवन चलाते हैं। पक्षी जो है फ्रूट फल वगैरह खाते हैं। जानवर जो है जैसा शेर है वगैरह, कुत्ते हैं, ये मांस खा के जीते हैं। छोटे शेर है, लायन है, तो ये दूसरे छोटे छोटे प्राणियों को खा के अपना जीवन जीते हैं। लेकिन बकरी है, बकरा है, गाय है, भैंस है, बैल है, ये जो नीलगाय है, ऐसे जो जानवर प्राणी हैं, ये गवत खा के अपना जीवन निकालते हैं, वो मांस नहीं खाते। तो भगवान ने इसके लिए सभी पशु पक्षी पौधे कीटक मनुष्य प्राणी सबकी व्यवस्था करके इस ब्रह्मांड में भेजा है भौतिक संतान। अभी गाय गवत ही खाती है, मांस तो खाती नहीं। कुत्ता मांस खाता है, अन्न खाता है, गवत खाता नहीं। पेड़ पौधे पानी पीते हैं और उनको खत डाला जाता है, वो तो खत के स्वरूप में कुछ भी डालो उनको चल जाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको अन्न खाने के लिए दिया है। अन्न मतलब राइस, दाल, सब्जी, पनीर, दूध युक्त पदार्थ खाने के लिए मनुष्यों के लिए दिया है। क्योंकि सात्विक आहार आदमी को तंदुरुस्त बनाता है, निरोगी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, सात्विक आहार। लेकिन राजसिक आहार और तामसिक आहार जो है, जैसा मांस खाओ, मदिरा पियो, बाहर का खाओ, ये आदमी की बुद्धि को गंज पकड़ा देते हैं, बुद्धि में तेज नहीं रहते हैं, आलस्य में आते हैं, इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं और इच्छा आकांक्षा के ऊपर उनका पूरा ध्यान रहता है। और ये भगवान ने बनाया। लेकिन मनुष्य होशियार होने के बाद, विवेक बुद्धि होने के बाद भी अन्न नहीं खा के मांस खाने को जाता है। मांस खाने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद वो जो नहीं करना चाहिए वो करता है। जैसे भोग के लिए परस्त्री से संभोग करना, इनकम कमाने के लिए जुए का उपयोग करना, जैसा शेयर मार्केट में पैसा गूंथने का। लोग बोलते हैं शेयर मार्केट बिजनेस है, मैं बोलता हूँ शेयर मार्केट जुआ है। क्यों? अगर बिजनेस है तो बिजनेस में लॉस अगर फ़ायदा होता ही है, लेकिन जब जुए में हम जाते हैं तो पूरा बर्बाद हो जाता है। कभी कभी शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, तभी लोग अटैक से मर जाते हैं। क्यों? अगर बिजनेस है तो सहनशील होना चाहिए, तो उसमें अटैक क्यों आ रहा है? लॉस होने के बाद पूरा ही निकल जाता है। उसके बाद जैसा जुआ है, जुआ में अपने महाभारत में 5 पांडवों ने अपनी पत्नी पंचाली को हार दिया था। क्योंकि जुआ खेलने की कला असुरों को होती है, सत्वगुणी वाले को नहीं होती है। तो तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी, ये 3 रजोगुणी और तमोगुणी जो है ये उसी लाइन में जाएंगे जो नहीं करना चाहिए, धर्म के विरोध है उसके लाइन में चलेंगे। और जो सत्वगुणी है वो धर्म के मार्ग में चलेगा, मतलब सत्यवादी रहेगा, किसी के बारे में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, संशय, लोभ इससे लंबा रहेगा। कौन? सत्वगुणी। लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी ये ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार और संशय में तल्लीन रहेंगे और दूसरे के बारे में निंदा करते रहेंगे। उनका स्वभाव ही रहेगा वो, क्योंकि वो
राजोगुणी है, तमोगुणी है, और इसीलिए और वो बाहर का कुछ भी ओपन रहेगा, पेट भरने के लिए खाते हैं। मांस खाएंगे, बकरा, मुर्गी, हरिन, जो भी है खाएंगे, क्योंकि उनको लगता है ये खाने से, क्योंकि ये राक्षसी योनि है और इसीलिए उनकी बुद्धि राक्षसी योनि की होती है। तो कहने का मतलब है हमें इस संसार में जो भेजा गया है, तो बैक टू गॉड होम, मतलब हम जो जन्म हमारा जो योनि में हुआ, उस योनि में से हम अपने स्वार्थ के वजह से भटकते 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 कितने जन्म हमने लिए हैं इस संसार में हमें पता नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी पूर्णता नियति के पास है, भगवान के पास है। लेकिन ये जानकारी होने के बाद भी भगवान बोलता है आपको मैंने भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन दिया है, क्योंकि 84 लक्ष योनियों में आपने 84 लक्ष योनि भोगे है और उसमें बहुत तकलीफ भोगी है। उसमें ऐसा कोई आपने कार्य नहीं किया जो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये की कार्य नहीं किया जो भक्ति नहीं किया उधर। और इसीलिए आपको मैंने पुण्य कर्म के वजह से, आपके पूर्व पुण्य के कर्म के वजह से आपको मनुष्य जीवन दिया, क्योंकि इस जीवन, ये मनुष्य जीवन में भोग और इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं लग के मेरे धाम में वापस आ सकते हो, क्योंकि आपके पास बुद्धि है और विवेक। बुद्धि तो सब में है, जानवर में भी है, लेकिन इंसान में जो बुद्धि के अंदर जो विवेक होता है उसको उपयोग करके वो भक्ति करके मेरा नाम रूप गुण लीला का माध्यम से मेरे धाम में वापस आ जाता है, बैक टू गॉड को। तो इसलिए कहा जाता है सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी कौन थे? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने अपने सृष्टि के बनाने के पहले एक ही व्यक्ति है, कौन? भगवान विष्णु। उन्होंने अपने नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। कमल से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने छोटे छोटी ब्रह्मा जी को भगवान ने एक तपस्या करने के बाद ज्ञान दिया कि आपको सृष्टि का निर्माण करना है। तो उन्होंने शिव जी को उत्पन्न किया। किसने? ब्रह्मा जी ने। और शिव जी ने भी। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये सृष्टि के रचयिता, पूर्ण रचना करने वाले, संपूर्ण, और संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा और नाश करने वाले शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सबके मालिक कौन है? भगवान विष्णु, कृष्ण। तो विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों को तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान हो सकेगी। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कहा कि इससे आप यज्ञ अगर करते हो तो यज्ञ के वजह से मुझे प्राप्त कर सकते हो। मुझे प्राप्त करने से आपको आपके मन की इच्छा ये संपूर्ण तृप्त होगी। इसीलिए तो प्राणियों में स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने के का अवसर है। इसमें स्पष्ट बताया कि भौतिक सृष्टि की रचना किसके लिए की? तो बद्ध जीव, जो हम इस कलियुग में माया के मोह में बंधे हुए जो जीव है, बद्ध जीव के लिए वापिस भागवत धाम जाने के लिए सुअवसर दिया है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है। इस सृष्टि के सारे जीव अपने मतलब प्रकृति के जाल में बंधे हुए हैं, बद्ध है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु का या कृष्ण के साथ अपने संबंधों को भुला दिया है। क्योंकि उन्होंने अपने जो भगवान के साथ जो संबंध थे तो हमने भुला दिया, क्योंकि किसी की वजह से जो नहीं चाहिए उसके पीछे लग के, जो माया का मतलब क्या है? जो नहीं है उसको हम हाँ बोल के
ये हमारे साथ परमानेंट आपके साथ ना अपनी पत्नी रहेगी, ना अपने बच्चे रहेगी, ना अपनी प्रॉपर्टी रहेगी, ना अपना आपका पैसा रहेगा, ना आपके हितचिंतक रहेंगे, ना कोई मित्र मंडली रहेगी, सब इधर ही रहेगा आपके साथ। खाली आपने कितनी भक्ति की है, मन लगा के दिल से भक्ति भगवान की किए है, वही साथ आपके जाएगी। और उसी भक्ति के वजह से आपको एक तो अच्छे घराने में, मतलब एक वैष्णव के घराने या उद्योगपति के घराने में जन्म मिलेगा। अगर आपका इच्छा नहीं है जन्म लेने की, तो आपको भागवत धाम ही मिलेगा। इस शाश्वत संबंधों को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेच सर्वे रहमेव वेद। वेदेच सर्वे रहमेव वेद मतलब भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वेदों का उद्देश्य क्या है? मुझे समझना, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, वो हमें कैसे प्राप्त हो सके, वो समझना। वेदेच सर्वे रहमेव वेदम। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है कि पति विश्वस्तात्मेश्वरम, पति विश्वस्तात्मेश्वरम मतलब अति जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु है। इसके स्वामी जीवों के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु है। इसलिए कहते हैं चिट्टी से लेके ब्रह्मा जी तक जो अंश रूप में उनके शरीर के अंदर है, वो कौन है? भगवान विष्णु के अंश है। और इसीलिए किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय करना नहीं चाहिए, यही धर्म है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में 4 अध्याय में 20वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति बताया। पति मतलब परमेश्वर, परमेश्वर मतलब जिस पत्नी का पति होता है, वो पत्नी पति को क्या बोलती है? परमेश्वर, मेरा भगवान है। क्योंकि वो पति उस पत्नी की रक्षा करता है, मन की इच्छा तृप्त करता है और उसके सुख दुखों का पूर्णता अपने ऊपर लेके उसका संभाल करता है, इसलिए वो पति। तो श्रियपति यज्ञ प्रति प्रजापति धिया पति लोकपति धरापति। स्त्रियाः प्रति यज्ञ प्रति प्रजापति धियाम प्रतिलोक प्रति धरापति। प्रति पति गतिच्छा गंधक कृष्णि सात्वंतामं प्रसीदतामस्मे भगवान सतापति। श्रियापति यज्ञ पति प्रजापति धिया प्रतिलोकपति धरापति। पति गति छांदक वृष्णिता सात्व तस्प्रसीदात्मय भगवान सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों में समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं। प्रजापति तो प्रजा के पति कौन है? भगवान विष्णु, इसलिए प्रजापति, प्रजा के पति, पूरा सृष्टि के जितनी प्रजा उनके पति, तो प्रजापति मतलब विष्णु। और समस्त प्राणियों के समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु है। हर एक का स्तोत्र है, भगवान विष्णु हर एक का स्तोत्र है, सबके अंश रूप में शरीर में रहने वाले प्रजापति हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह गए तथा इस भौतिक देह का अंत होने तक भगवत धाम को जा सके। देखिए उसमें स्पष्ट बताया है, भौतिक जगत को इसीलिए बनाया भगवान ने कि बंधे हुए जीव को अच्छी तरह सीख मिले कि भगवान विष्णु को मैं कैसा प्रसन्न करूंगा, भगवान श्री कृष्ण को मैं कैसा प्रसन्न करूंगा, और
सुखपूर्वक मतलब कैसा प्रसन्न करूँगा, यज्ञ के रूप में। यज्ञ मतलब कलयुग में हरि नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व इतर। यज्ञ मतलब हरि नाम संकीर्तन। लेकिन पहले जो द्वापार में था, त्रेता में था या सतयुग में था, वो होम का यज्ञ था। होम लाके उधर सबको भगवान को प्रसन्न करते थे। तो इसीलिए इसमें बताया है कि यज्ञ करे जिससे वे इस जगत में चिंता रहित, म्हणजे कोई जीवन में टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन से सुखपूर्वक इस भौतिक देह का अंत होने तक, सुखपूर्वक आनंदी, सुख शांति पूर्वक आनंदी पूर्वक इस देह का अंत होने तक भगवत धाम जा सके भक्ति करके। और इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो 4 आश्रम है, तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है 25 के अंदर शादी करना, 25 से 50 के अंदर बच्चे वगैरह पैदा करके उनको पढ़ाई लिखाई करके उनको उनके पैरों के ऊपर खड़ा करना, 50 के बाद अपना गृहस्थ आश्रम त्याग करना, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम में जाना। उसमें वानप्रस्थ आश्रम में भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में तल्लीन होना, भक्ति करना। और 75 से 100 के बीच में संन्यास ग्रहण करके अपने जीवन को सुख समृद्धि से भगवत धाम जाना। ये 4 आश्रम का इसलिए महत्व है और इसलिए इधर बताया है। यज्ञ करने से बद्धजीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। यज्ञ करने से मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होता है, जीवन में प्रगति बढ़ती है, क्योंकि भगवान को हम प्रसन्न करते हैं। इसीलिए देखिए, बारिश नहीं गिरता है तो लोग त्रस्त होकर यज्ञ करते हैं। किसी के घर में सुख शांति नहीं नानती है तो उसके घर में ब्राह्मण बोलता है यज्ञ करो, ब्राह्मण भोजन करो, बराबर। तो यज्ञ, इसलिए हर व्यक्ति को समझना चाहिए मेरे ऊपर दुख क्यों आ रहा है, क्यों मैंने विष्णु भगवान का भजन नहीं करा, कृष्ण राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, घर में किसी संत महंत भक्त को बुलाया नहीं, उसको कोई आदर सत्कार किया नहीं, उसको कुछ दान धर्म दिया नहीं, और घर में यह हरि नाम हरि के कीर्तन का भजन किया नहीं, तो मेरे को दुख आएगा ही। क्योंकि काली जादू तो चारों तरफ फैली है, क्योंकि शिवजी काली जादू के मुख्य हैं, और जो भूताड़ की है, जो क्या बोलते हैं, वो जो है स्मशान से जाते हैं उसको, तो ऐसे जो चीज़ होते हैं काली जादू वाले, वो तो जिनके आत्मा तड़पते रहते हैं, जिन्होंने आत्महत्या किए हैं, तो इधर उधर घूमते, तो कोई अगर जिधर हरि नाम संकीर्तन नहीं है वहाँ तो आत्मा आके बैठेगा ही, क्योंकि उधर शांत है। उसको कैसा कोना चाहिए जिधर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसी जगह में जाके वो शांत रहता है वो आत्मा। तो उस आत्मा को बाहर निकालने का काम क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन पहले ज़माने में हम लोग देते, अगर यज्ञ करते थे, पूजा रखते थे, सत्यनारायण की पूजा और यज्ञ रखते, तो बाद में भजन मंडल बुलाते थे और भजन करते थे, जय जय विठल, जय हरि विठल, जय जय विठल। ताल का इतना ज़ोर से आवाज़ आता था और बाद में डबल बारी होती थी, ऐसा कुछ होता था। लेकिन अभी इस कलयुग का मुख्य उद्देश्य ही हरिनाम संकीर्तन है, तो दूसरी बात ही नहीं है। तो हमें अपने घर में ताल या करताल रखना चाहिए, मृदंग रखना चाहिए, हारमोनियम रखना चाहिए, और बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रेनिंग देना चाहिए, और सुबह शाम को 7 बजे हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। घर में सुख शांति ना, आने वाली आड़ा पीड़ा जो भी कुछ तकलीफ है ऑटोमेटिक बाहर भागेगी, नज़दीक आएगी नहीं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान का संकीर्तन आपके घर में हो रहा है। और क्या चाहिए? हर घर में हर शाम को संकीर्तन होना चाहिए, लिख के रखो।
आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। देखिए, कलयुग में, इस कलयुग में वैदिक शास्त्रों में, वेदों में यही बताया है कि कलयुग में लोगों को टाइम बाकी किसका नहीं है, बराबर। तो यज्ञ मतलब हरिनाम संकीर्तन, तो हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, ये विधान है। इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के लिए उद्धार के लिए किया गया, और इसका प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले नवद्वीप, मायापुर नवद्वीप से शुरुआत कर दिया कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये कृष्ण का ही नाम आपको इस भवसागर से पार करके लेके जाएगा। जैसा सागर में नौका में बैठने के बाद हमें सागर पार करता है, वैसा इस कलयुगी युग से हमें अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना है, पुनरच जन्म पुनरच मरण ये चक्कर में नहीं फंसना है, तो हरि के नाम का कीर्तन करके हमें वापिस भागवत धाम जाना है। इस दिव्य विधि का चैतन्य महाप्रभु द्वारा युग के समस्त लोगों के लिए उद्धार के लिए उच्चार किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने विदेश में जाने के बाद एक गार्डन में बैठ के हरि नाम संकीर्तन शुरू किया। कोई नहीं आता था, आहिस्ता आहिस्ता डेली उनका काम वही था, जय राधा माधव कुंज विहारी। उधर तल्लीम थे, नशे में, मतलब नशा में ही तल्लीम थे अपने। तो ये सुनते थे, ये बाबा क्या बोलता है, ऐसा सुन सुन के डेली बैठता है, डेली सुनता है, और बाद में एक ही एक करके आके ऐसा सुनते, वो गुलाब जाम देते थे शिल प्रभुपाद उनको प्रसाद भर के। क्या देते थे? गुलाब जाम। तो वो नशे में रहते थे, बीड़ी, सिगारेट, ड्रग्स और सेक्स, इसके अंदर में तल्लीम रहते थे। तो उसमें जब ये सब होने के बाद, जब प्यार आदमी एक औरत से कितना करेगा, कितना सेक्स करेगा, हाँ, बाद में ऐसा बैठने के बाद याद आते, अरे ये क्या कर रहा है, ज़रा देखेंगे। ऐसा करते करते आके जब देखते हैं, अरे वाह टेस्ट है इसको, तो टेस्ट खाने से उसको मालूम पड़ता है ये इस डेली आना चाहिए, इधर टेस्ट वाला मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं ना, तभी बुरी संगत ऑटोमेटिक निकल जाती है। और जब अच्छे संगति में अच्छे अच्छे गुण मिलते हैं ना, तो बुरे विचार भी अपने मन से निकल जाते हैं। तो यही बात उनसे हो गई, और बाद में 1 जुड़ने से 10 जुड़े, 10 जुड़ने से 100 जुड़े, 100 जुड़ने से 1000 जुड़े, और 1000 जुड़ने से लाख जुड़े, और लाख जुड़ने से करोड़ जुड़े। तो करोड़ होने के बाद आज दुनिया में कितने 900 मंदिर से ऊपर हो गए, और भक्त अरबों के ऊपर हो गए। और प्रभुपाद की जो इस्कॉन संस्था है पूरी दुनिया में है, और दुनिया इस्कॉन को जानती है। जो गौड़िया मठ को नहीं जानते हैं, वो इस्कॉन को सब जानते हैं। गौड़िया मठ की ही शाखा इस्कॉन है, गौड़िया मठ से ही इस्कॉन पैदा हुआ। लेकिन प्रचार करने का जो तरीका था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने शिल प्रभुपाद जी को जो बताया, उस माध्यम के बेसिस पे शिल प्रभुपाद ने अपने गुरु का आदेश और भगवान का आदेश मान के जो किया, वो कोई मायका लाल नहीं कर सकता। और इसीलिए पूरी दुनिया जानती है इस्कॉन क्या है। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 32वां श्लोक में कहा जाता है, संकीर्तन यज्ञ में के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप है। 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 32वें श्लोक में कहा गया है भागवतम में,
संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही इस धरती पे लोगों को कलियुग से मुक्त होने के लिए संदेश देने के लिए अवतरित हुए हैं। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांग्य पांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसाम। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, सोपा भी है और सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ भी अलौकिक भी है, जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई है और भगवद गीता में उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। तो हमें याद रखना चाहिए, हम कितनी भी माया के पीछे पड़ते हैं, कितनी भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ते हैं, कितनी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के पीछे पड़ते हैं, सब इधर रहने वाला है, कुछ काम का नहीं है। हमारे पास जो पैसा है, अभी देखो पॉलिटिकल वाले इतने साल राजकारण किए, इतने करोड़ लोगों को लूट पाट के अपनी संपत्ति बनाए, अभी भी आनंदी नहीं है, अभी भी टेंशन ग्रस्त है। क्यों टेंशन ग्रस्त है? अगर ईमानदारी से कमाया होता तो टेंशन नहीं आता। बेईमानी का है ना, रुकने वाला नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति सात्विक होता है, वो ईमानदार होता है, वो कभी किसी का हराम का पैसा लेगा नहीं या गलत काम करेगा नहीं। वो जो अपने मेहनत का है वो लेके उसमें गुजारा करता है, आनंदी रहता है और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता रहता है। हे भगवान, आपने मुझे जो शरीर दिया है तो मैं आपकी सेवा में यूज़ करूँ, इतना ही मुझे दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो सुखी रहता है। लेकिन बेईमानी का जो कमाने वाले जो होते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते और कभी शांति से जीते नहीं। इसीलिए आज देखिए समाज में दारू की दुकान में लाइन लगी रहती है और दूध की दुकान में लाइन नहीं रहती है, भाजी मार्केट में लाइन नहीं रहती है, लेकिन मटन की दुकान में लाइन रहती है। ये कलयुग का सत्य है। दारू पीने वाला नशे के धुन में रहेगा और रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पब में, डांस बार में पैसा उड़ाते रहेंगे, खट 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 खट, और दूसरे स्त्री को आनंद से उपभोगेंगे, लेकिन अपनी घर में जो औरत पत्नी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो ये है, और इसीलिए दुख भोगते हैं लोग। और यही कली ने परीक्षित महाराज को बोला था, कलियुग में मैं किसी को भी शांति से जीने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही है कली और कलियुग में मेरा ही राज्य चलेगा। और वही चल रहा है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें शराब, मटन और वेश्या और जुआ, ये 4 चीज़ जो भक्ति को नहीं चाहिए उसी को लोग ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए लोग त्रस्त है, वो वापस नरक में जाने के चक्कर में अपना काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि ये चारों चीज़ को छोड़ के भक्ति को आत्मसात करना चाहिए। और जब भी टाइम मिलता है भक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान को सामने रख के हमारा कोई भी कार्य करना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की संपत्ति लूटना नहीं चाहिए। अच्छा करो, छोड़ दो, अपेक्षा मत करो। भला करो, छोड़ दो, अपेक्षा मत करो। दूसरे को मान सम्मान दे दो, छोड़ दो अपने मान के। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिन मान देन कीर्तनीय सदाहरि। दूसरे को मान सम्मान देते रहो, अपनी मान सम्मान की अपेक्षा मत करो। तृण से भी नम्र हो जाओ, लेकिन आनंद से जियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।